मन को एकाग्र कर। एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज देखो की लिखे, आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपूर्ण बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। भगवान सारा क्यों दीते पारे ना। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। আমরা কি অনুভব করছি যে ভগবানের দেওয়া খাজানা আমরা পেয়েছি। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। বাবাও দিচ্ছে দুয়া সেবা করার জন্য। এজন্য বলে না সেবা করো মেওয়া খাও, সমস্ত ব্রাহ্মণ আত্মাও দিচ্ছে। যে কি ওর দ্বারা এই সেবাটা হলো, मतलब কি বিস্তার হচ্ছে ব্রাহ্মণ কুলে। तो चेक करो ये तो सर्व खजाने प्राप्त है। सर्व खजाने से जो संपन्न आत्मा है उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। ওই আত্মা কি থাকবে সব সময় চোখের মধ্যে ঝলক থাকবে, খুশির ঝলক, চেহারা তো খুশি, তাহলে সে অন্য আত্মারও অনুভব করতে পারবে যে কিছু পেয়েছে। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी और अनुभव करेगी यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। अलौकिक खुशी से আমাদের সবার কাছ থেকে ও আলাদা, এটা অনুভব করবে। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। আমাকে যেমন অনেকেই বলে যে তোমার সফেদ ড্রেস না খুব ভালো লাগে, যখন পরে যাও খুব ভালো লাগে, বলে যখন নোংরা ওই পড়তে পড়তে একটা কি হয়ে যায় না, কি হয়ে যায় না, এই জন্য दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। खुशी झलके जो कत खुश नसीब ये दुखमय दुनिया तो खुशीते থাকতে পারছে। आज सर्व आत्माएं महान दुखी है, शुद्ध दुखी ना महान दुखी। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा दे, चलन दे, एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। या कभी कभी खजाने अविनाशी है, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए, क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। কেন আমরা ছাড়া আর কেউ এটা পাচ্ছে না? কেন পরম পিতা পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান হলেন অবিনাশী, তার সন্তান আত্মা হলো অবিনাশী। তাহলে অবিনাশী পিতা অবিনাশী সন্তানকে দিচ্ছে। এই পাওয়া দেখো আমাদের 84 জন্মে থেকে যাবে, লাস্ট অবধি থেকে যাবে, ছিল না? খাও না খাও খুশিটা তো ছিল, তাহলে বুঝলেন। এবং দেখো পুরা না পেলেও চলতি মতন পাওয়াই গেছে, সব পাওয়া গেছে না? হয়তো খেয়ে ফেলে যাওনি, কিন্তু পেট ভরার মতো তো খাবার পেয়েছো, তাহলে এর থেকে ভাগ্য আর কিছু আছে? कभी कभी होता है बोले सदा खुश है, कभी कभी खुशी जाती तो नहीं, कभी कभी हो तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी।
মনকে যত আমরা একাগ্র করবো, উদাহরণ হিসাবে কাকে আছে? অর্জুনকে আছে না, যে মাছের বিন্দি দেখলো, চোখ দেখলো, তীর মারলো। তা আমাদেরও তাই, যত আমরা বিন্দিতে স্থির হব, পরমাত্মাকে অনুভব করতে পারবো, তত আমাদের জহর আসবে, ততই আমরা অন্য আত্মাকে যখন বলবো তীর লাগবে। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र करने चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्प में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती है, कोई को होती है, সবার হয় না, কার হচ্ছে। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन बस में है। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है, युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से सत हुई एक बाप दूसरा ना कोई, एक अनुभूति होती है। যুদ্ধ করতে হচ্ছে না যে मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, এটা যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে না। তাহলে আমি যখনই স্থির হচ্ছি, অটোমেটিক আমি একরসে স্থির হয়ে যাচ্ছি। सत होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से सत ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है, मतलब নিজেকে হালকা অনুভব হবে, মনে হবে উঠছি। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से सतो ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता था समान की स्थिति। देखो, एकाग्रता की शक्ति से सत्य निजेर थेके सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता था समान की स्थिति, जो कोनो एक समान है टीका। फरिश्ता स्थिति समान है, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा, तो क्या देखा? चलता फिरता फरिश्ता रूप, देहभान रहित। ब्रह्मा बाबा যখন শরীর ছাড়বে, তার আগে ওকে এরকম দেখা যেত যে চলছে, তো মনে হচ্ছে কোন একটা লাইট জানি চলছে, হালকা, কোনো বোঝ নাই। কেন তখন তো একদম উপরামি স্থিতি থাকে, তো কোনো কিছু নিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে তা কি জানি নিয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে ওর কাছে এটা কিছুই না, হালকা। এটাই হচ্ছে কর্মাতীত অবস্থা, ফরিস্তা স্থিতি। देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से नाड़ा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। গেলে একদম হালকা অনুভব হতো, মনে হচ্ছে যেন কোনো প্রকাশ ওর কাছ থেকে বের হচ্ছে, লাইটের কিরণ। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है, लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देहो भान से न्यारा, दूसरे को भी देहो का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देहो में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में नैरापन अनुभव हो, यह बोल रहा है, लेकिन नैरा नैरा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे और औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা मतलब হালকা, কোনো বোঝ থাকবে না, কোনো কিছুর ভিতর, এই দুনিয়ার কোনো কিছুর দিকে আকর্ষণ থাকছে না, এই জন্য বলে ফরের থেকে উপরে, সবকিছু হালকা। फरिश्ता सो देवता है, तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया।
और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ता रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। मन के करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, एगो मालिकपन नहीं है। अभी कोई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। एगो है मन के वशीभूत अवस्था। देखो मन के, तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फलो ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चे को यही कहते हैं, समान बनो, माने बाप समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। তাহলে শিব বাবা বলছেন আমাকে যদি প্যার করো তাহলে নিরাকারী স্থিতিতে স্থিত হও, আর ব্রহ্মা বাবা বলছে আমাকে যদি প্যার করো তবে ফরিস্তা হও। কেন? ফরিস্তা হলেই তো নিরাকারী অবস্থাতে আসতে পারবে। तो क्या समझा? रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं है तो अपसेट होती है। मालिकपन के सीटे যদি সেট হয়ে যায় তাহলে আর অফসেট হবে না। সেট যখন হচ্ছে না দেহের মানে থাকছে তখনই অফসেট। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। যার সাথে যার প্যার থাকে তাহলে একই রকম দেখো না কি করে, অনেক সময় একই ড্রেস, একই সবকিছু একই করে। তাহলে ব্রহ্মা বাবার সাথে যদি আমার প্যার থাকে তাহলে ব্রহ্মা বাবা যেরকম চলছে আমিও সেরকমই চলবো। চলে কি হবে? ও ফরিস্তা হয়েছে, আমিও ফরিস্তা। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। डबल विदेश से भी मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से एहो वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। बीबीआईपी এই যে মে মাসে আছে নন্দিকেদের শিবির আছে আর কি, যারা কোর্স করেনি বা কোর্স করে ঠিক মতন চলতে পারছে না তারাও। की तो बात छोड़ो, उनको फुर्सत कहाँ है? और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है। अभी दिल्ली और कोलकाता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं। कोलकाता दिल्ली এখন आवाज फैलार सेवा করছে, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। दिल्ली का आवाज फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या करते हैं? सिर्फ भारत तक। मीडिया वाले কি করছে? ভারতের মধ্যেই ফেলছে, বলছেন না বিদেশে অবধি আওয়াজ ফেলতে হবে। যে আমাদের এখানে মেলা হলে একটা আওয়াজ পড়বে রায়গঞ্জে, গেট হবে একটা, শিলিগুড়ি মনে একটা ইসে 24শে ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে মার্চেন্ট ক্লাবের মাঠে। পাঞ্জাব থেকে আসবে
তিন ভাই আসবে পাঞ্জাব থেকে, তিনজন আসবে আর কি, ওদিককারই ওরা করেছে মেলাটা। ওই যে এর আগে রাপ্পাদের বাড়িতে ভাড়া ছিল না, এই যে বিকে আসতো যে, ওরা ওদের যেখানে বাড়ি বীরভূমে এসে ওখানে পূজার সময় হয়ে গেল, মানে খুব ভিড় তো আর কি। ওখানে জীবন্ত দুর্গা টুর্গা এসব সব করেছিল, আমাদের এখানেও কি কি করবে আর কি, কালকে ওই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল পরে। আমি থাকতে পারবো কিনা তো বলতে পারছি না। ফেব্রুয়ারি লাস্টে তো শিবরাত্রি। সঞ্চয়ের পরীক্ষা আছে, আবার তারপরে মাউনি অপারেশন করবে, গলব্লাডার স্টোন হয়েছে। शिव भारत फॉरेन से आवाज आएगी। दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में एक प्रोग्राम हुआ, तो एक वहां का आवाज इंडिया में आई। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागते हैं ना, इंडिया सब विदेश के फॉलो करे ना, तो ওই জন্য ইন্ডিয়া বিদেশ থেকে চলে আসছে আর ইন্ডিয়ান ঘুমাচ্ছে। বিদেশে যখন এই মিডিয়া যখন বিদেশে আওয়াজটা ফেলবে, তখন বিদেশ থেকে আওয়াজ আসবে, তখন ইন্ডিয়ার সব জানবে, ঘুম ভাঙবে। তখন কি পাবে? ভগবানের না বর্ষা পাবে, না ভগবানের খাজানার অধিকারী হতে পারবে। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की अखबारों से पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे। এখান থেকে ওখানে যাবে, আবার ওইখান থেকে যখন এখানে আসবে, ভারতবাসীর কথা শুনবে না। যখন বিদেশের আওয়াজ আসবে তখন ভারতবাসীর কান খুলবে। তাই বলেন आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों बातें मिल जाती है तो आवाज बुलंद होता है। কি বললেন? सहयोग, स्नेह और हिम्मत। आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा? अभी मीडिया वाले एक कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, एक टीवी में आया, सिर्फ एक नहीं, अब तो भारत में आ रहा है। अभी और विदेश तक पहुंचो, अभी देखेंगे एक साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोर शोर से मनाते हो। এই সালে আওয়াজ বলছে কত হিম্মত দিয়া জোর শোর से করবে সব। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना? अच्छा है, एक दो को देख और उमंग आता है, जो अटे अहो बर्मा समान। যে করবে সে বর্মা বাবার সমান হবে। আমাদের এখানে সব যুব সমাজ মিলে আওয়াজ ফেলে, যে মাউন্ট আবুতে সব যুবরাও সেদিন হাতে হাত মিলিয়ে গোল করে করলো। কি সুন্দর জানো তো, ভারতের ম্যাপ আঁকবে, সাইকেল নিয়ে ওই ম্যাপের ইসের মধ্যে সব ঘুরবে, এত ভালো লাগে দেখতে। ডিজাইন সব একজন আরেকজনের হাত ধরে আছে আর সাইকেল চালাচ্ছে। হ্যাঁ, কেন যুবকদের নিউ প্লাটস না, ওদের দিকে নজর সবসময় থাকে না, সেই জন্য যুবকরা একটা কিছু করলে ওদিকে চট করে आवाज चले। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बीजी करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, नियमित है ना दादीरा? अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है, चढ़ती कला चढ़ती, একটা হলো চলতি কলা, চড়তি কলা, এগো ফাস্ট কলা नहीं है, মানে চলছে। उड़ती कला फास्ट भी है और फास्ट लाने वाली भी है। अच्छा, মানে চলে চলে উঠছে, সেটা তো ফাস্ট হতে পারবে না, আর যে উড়ে যাবে সে তো ওকে টপকিও চলে যাবে। মাথায় क्या करेगी? মাথায় अपने हम जिन्स को जगाओ, माता নিজের ভাইদেরকে जगाओ। कम से कम माताएं कोई उलझना देने वाली नहीं रह जाए। माताओं को संख्या सदा ज्यादा होती है, बाप दादा को खुशी होती है
और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की संख्या भी अच्छा आई है। कुमार देखो, कुमार अपने हम जिस को जगाओ। देख बोली दिलेन बाबा যে নিজের কুমারের সংখ্যা দে জাগাও। अच्छा है, कुमार यह कामाल दिखावे कि सपनों मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। তাহলে ডবল কুমার হয়ে গেল না, একটা যুবকের একটা ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता के लिए, करे ऑर्डर करबे যে কতটা পবিত্রতা আছে। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, मशीनें होती है चेक करने की। बाबुले बार मशीन भी करबे चेक করার জন্য। सपनों तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे, सपने अपवित्रता भावना आसबे ना। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। যত देवी देवतार पूजा হচ্ছে सब तो कुमारी ही ना। कुमार और कुमारिया यह बाप दादा को प्रॉमिस करेगी हम सभी इतने पवित्र है जो सपनों में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। যখন এটাই করবে যে স্বপ্ন আসবে না, একদম বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলবে, তখন ওদের উৎসব মানাবে। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना, नतून जन्म ना, अलौकिक जन्म। अपवित्रता आपके पास जन्म की बात है, मर्जीबा जन्म। जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। আমাদের এখন ব্রহ্মার মুখ কমল থেকে জন্ম হয়েছে, পবিত্র জন্ম। মুখ বংশাবলী তো না, আমরা হলাম মুখ বংশাবলী ब्राह्मण। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए, पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने, देखो कुमारिया कितनी है। अभी देखेंगे कुमारिया एक आवाज फैलाती है या कुमार। बाबा जी कुमार फैलबे ना कुमारी फैलबे। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं, ब्राह्मण जीवन माना एगो है। ब्राह्मण जीवन मानाई হচ্ছে মনসা বাচা কর্ম না পবিত্র থাকা। তেমনি माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, न अधर कुमार कुमारियों में। কার মধ্যে মোহ রাখা চলবে না। কেন? সব হামজি, সব পরমাত্মার সন্তান, আত্মা হিসাবে সব ভাই ভাই। এই জন্য বললেন না, আম্মা মরে তবে হালুয়া খানা, বিবি মরে তবে হালুয়া খানা। আমার কোনো স্ত্রী মারা যায়নি বা মাও মারা যায়নি, মারা গেছে কি এক আত্মা ভাই। কেন? তাতে আত্মশক্তি মজবুত থাকবে। আর যদি সম্পর্কে চলে আসলো, কমজোরি চলে আসবে। তাহলে খুশি থেকে অখুশিতে চলে যাচ্ছে, তাহলে প্রাপ্তি কমে যাচ্ছে না। ব্রাহ্মণ মানাই হ্যাঁ পবিত্র আত্মা। এই জন্য বাবা বলে না, যা কিছু হোক তুমি আগে আমাকে স্মরণ করো। যা কিছু হবে বাবাকে স্মরণ করলে কি হয়? বাবা কাছে সংকল্প পৌঁছাবে, বাবা এমন সেট করে দিবে যে ওর সাথে আর কেউ পারবে না। এই জন্য বলেন কোনো কিছু হলে আগে আমাকে স্মরণ করো। আর তুমি যদি কাউকে স্মরণ করো তাহলে আমি পিছা হটে যাব, পরিস্থিতি বেড়ে যাবে। সে তন কি হোক, মন की हो, जे किसी हो, व्यक्ति द्वारा हो। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो एक बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। एक फास्ट सब्जेक्ट है যে কোন রকমের অপবিত্রতা কর্ম করব না।
नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाए तो পবিত্রতা কে কারণ। আমরা পবিত্র থাকছি বলি তো গালি খাচ্ছি, ঝগড়া করতে পারছি না, চুপ করে থাকছি বলে অন্যের ফোসকা পড়ছে। আর আমরা যদি সমানে সমানে ঝগড়া করি তাহলে তার গালি খেতে হবে না? ব্রহ্মা বাবাকে তো এই জন্যই গালি খেতে হয়েছে। তাই বলে ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं सड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारिया कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्रों की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गाना चनाता गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। একটু বললাম তো কি হলো ভাবলেন? একটু না, ওটাই অনেক বড়। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना? सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल के सुनना। এটা গুজরাট দাদি খুব ভালো বলতে। दोनों कान खोल के सुनना। वित्ती में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वित्ती दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपूर्णता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें एगो चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। কিছু হলে কি হচ্ছে, সফেদের উপর একটা দাগ করলে বোঝা যায় না? তাই বললেন এটা সফেদ কাগজের উপরে काला दाग। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चे को मुबारक हो। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। एगो एक्सरसाइज करो डीप। अच्छा, कोई जगह हो बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। एगो सुनकर खुश भी हो रहे कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए है। चारों ओर के सर्वो खजानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुश नसीब, खुश नुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मनजीत जगतजीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार सर्वों को नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से अवक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। वरदान, साकार बाप को फॉलो कर साकार बाप को फॉलो कर। बाबा যখন শরীরে ছিলেন नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव।
नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी वन को देखो, उसी वन को देखो। অনেকও को देखने के बजाय एक को देखो। কেন ও তো ফরিস্তা হয়ে গেছে না, ওই তো প্রথম থেকে আছে, ওর দ্বারাই তো বাবা কর্ম করেছে। তাহলে যার দ্বারা বাবা কর্ম করছে তাকে দেখো। আবার অনেক সময় বলে অনন্য বাচ্চাদের দেখো, যে ঠিক মতন পুরুষার্থ করছে। তাহলে अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा, फिर साइंस का যন্ত্র अपना काम शुरू करेगा। আমরা যখন সব ফরিস্তা হয়ে যাব, সায়েন্স তখন নিজের কাজ শুরু করবে। और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता नई दुनिया में अवतरित होंगे। এই জন্য ব্রহ্মবাবুকে সাক্ষাৎ করেছিল, উপর থেকে আত্মা আসছে, মানুষ হয়ে যাচ্ছে। তাই বললেন যে এটা কিরকম, তা বলছি এই দুনিয়ায় তোমাকে সৃষ্টি করতে হবে। এই সাক্ষাৎকারটা আমিও করেছিলাম ইন্টারন্যাশনাল যোগে সেন্টারে, তখন নতুন না, এত অসামাত্র যোগ, 1.5 ঘন্টা। তারপরে আমি ভাবছি যে এটা কেন সাক্ষাৎ করলো, এটা কেন সাক্ষাৎ করলো। তারপরে ব্রহ্মা আবার বই যখন পড়লাম তখন বুঝতে পারলাম। তো সম্পূর্ণ ফরিস্তা बनना অর্থাৎ সাখার বাক্য ফলো করনা। ফরিস্তা মানে হচ্ছে সবকিছুই হালকা, লাইটই লাইট, আত্মা লাইট, শরীর লাইট, চারিপাশে সব লাইটই লাইট দেখছে, ভারী কোনো কিছুই দেখছে। স্লোগান, मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। माननीय बनने का, सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। বাবা যেন বলেন না, মান শান এগুলা ত্যাগ করো, নাম মান শান, আমার নাম হোক, আমার মান হোক, আমার শান হোক, এই জন্য বলে ত্যাগে ভাগ্য। নিজের মান ত্যাগ করে দেখো আজকে ব্রহ্মা বাবা কি না সেবা করেছে। বাসন বর্তন ধোয়া থেকে কোনোখানে হয়তো দেখছে জল জমে আছে, কোদাল নিয়ে মাটি কেটে ওই জলকেও বের করেছে। তারপরে ঘুটা দিয়ে, কয়লার গুঁড়া দিয়ে ইও দিয়েছে। কোনো আত্মা যেত সে জামানা বাবার সাথে মিলতে গিয়ে দেখছে আন্ডার প্যান্ট পরা বাবা ওগুলা দিচ্ছে। তাহলে মান তো ভাবেনি, মান ত্যাগ করেছে না যে আমি এগুলা কেন করব, ওগুলা কেন করব। তাহলে এই ভাবনা যদি আসে, তাহলে তুমি তো প্র্যাকটিক্যাল জীবনে কাউকে শিখাতে পারবে না। এই জন্য বাবা কি বলেন, করকে দিখাও, করকে দিখাও। এখন যদি আমার মান থাকে যে ঘর কেন আমি পরিষ্কার করব, কেউ এসে দেখলে কি ভাববে, না দেখা মানে ও দেহ ভান থেকে মুক্ত হবে। তখনই তো অন্য করবে যে দিদি করছে তাহলে আমি করব। এই যে কালকে করি শুনে রীতা বলছিল আমি এসে করবো, না তুমি তো এদিকে সেবা করছোই। তারপরে ছোট কল্পনা আর মনি এসে করে গেছে, 9টার সময় এসে সব পরিষ্কার করে, 9টার একটু পরে এসেছিল, চেয়ার ঠেয়ার মুছে করে গেছে। তাই বলে মান শান দেখলে হবে না। এই জন্য এক অফিসের এক পিয়ন সেন্টারে যেত, আর ওই অফিসের সব থেকে বড় অফিসারও যেত। একদিন পিয়নকে দিয়ে না একটা চেয়ার ওইখান থেকে এখানে সরাতে পারতো না। ওই পিয়ন আর অফিসার কিন্তু করতো, সেটা পিয়ন দেখতো না। একদিন গিয়ে দেখছে ওই অফিসার ঘর মুছছে। সে বাবার কি হবে, ঘরটা পরিষ্কার করা হচ্ছে না, ঘর মুছছে। পিয়ন জানলা দিয়ে দেখে তখন ও বুঝেছে যেখানে সেবা কি জিনিস। উনি আগে সেন্টারও কেউ চট করে সেবা করতে যেত, লাস্টে বলতো আমাকে সেবা দে, সেবা দে। তাই বললেন মানকে ত্যাগ করলি তবে তুমি সবার কাছে মাননীয় হতে পারবে। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। আমরা বাবার কাছ থেকে যে শক্তি পেয়েছি
দুনিয়ার আত্মা তো দুঃখী অশান্ত হয়ে পড়েছে, কেন? ওদের নিজস্ব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তবেই না দুঃখী অশান্ত হচ্ছে। তাদেরকেও শক্তি, जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्व सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। অল্প সময়ের ভিতরে বিশ্বের সেবা সম্পন্ন করতে হবে, কেন? সময় এখন কম। তত্ত্বকে, প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্বকে পাবন বানাতে হবে, এই জন্য সেবা করতে হবে তীব্র গতিতে। আগে বলতো বিষ নাকু, এখন বিষ নাকু না, উঠতি কলা, মানে ফরিস্তার স্থিতিতে সেবা করতে হবে। এখন দেখো এখানে বসে আছো, ফরিস্তার স্থিতি পাকা করলে যেখানে খুশি, যখন খুশি, যত সময় খুশি সেবা করতে পারবে। দেখো সোশ্যাল ওয়ার্কার তো অনেক আছে, তাই না? কিন্তু ওরা কি করছে? স্থূল জিনিসে, কেউ দবাই দিয়ে করছে, কেউ বস্ত্র দিয়ে করছে, কেউ বই দিয়ে, কেউ এ দিয়ে, এসব দিয়ে করছে, সব স্থূল। কিন্তু সূক্ষ্ম দিয়ে কেউ করছে? কেউ করছে না। একমাত্র ভগবান এসে আমাদেরই শিখাচ্ছেন সেই সূক্ষ্ম সেবা। কর্ষকদের নিজেদের সাবে ওখানে হ্যাঁ, কারণ সব 1 মাস থাকবে, ঝাঁটা লাগাবে, করবে যে ওই তো বলছি স্থূল সব। কিন্তু সারা বিশ্বের প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্ব সহিত এই সেবাটা কেউ করতে পারছে? কোন সংস্থা করছে? আমাদের ব্রহ্মা কুমার কুমারী ছাড়া ওরা শিখায়, কেউ করছে না। শিখায়ও না। তাহলে ব্রাহ্মণ বাচ্চা খুশিতে থাকছে, কিন্তু পার্সেন্টেজ আছে, সবাই একরকম থাকতে পারছে না। যে যেরকম নিচ্ছে সে সেরকমই থাকছে। সবকিছু নির্ভর করে সেবার উপরে। যত সেবা করবা তত খুশি খুশি, কেন? ওই যে দুয়া পেয়ে যাচ্ছ। 12 जनवरी, सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है। যে কোনো সিচুয়েশনে কি বলবো, ওটা মানে ব্যালেন্স করে চলতে হবে সবকিছু। যে কোনো পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকতে प्रसन्नता की चाबी है। संतुलन बनाए रखना प्रसन्नता की चाबी है। যাকে বলে মোল্ড করা। যে কোনো পরিস্থিতিতে সেভাবে নিজেকে তৈরি করবে। হ্যাঁ, জলের মতো যে পাত্রে রাখা যাবে সেই পাত্রে আকার ধারণ করবে। বাবা বলেন না, এই তো রাবণ কি দুনিয়া হ্যাঁ, পরিস্থিতি তো তোমার আসবি। রাবণরা তো খোঁচা মারবি, রাবণের কাজ কি? তাহলে অতএব তুমি সন্তুলন বজায় রাখো। 12, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तिया है। যত সন্তুষ্ট থাকবো আমরা সমস্ত কিশোরী যাকে খাজানোরই বললো সবকিছু প্রাপ্তি লাভ করতে পারবো। असंतुष्टता का बीज স্থূল বা সূক্ষ্ম অপ্রাপ্তি है। স্থূল পাচ্ছে না, सूक्ष्म रूपेও पावे ना। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? स्वयं भगवान वरदाता আমাদের ভান্ডার ভরপুর করে দিচ্ছে, তাই বলছেন অসন্তুষ্টতা কি? সব মে সন্তুষ্ট থাকো। কেন? তুমি জানো এ রাবণ কি দুনিয়া হ্যাঁ, রাবণ তো তোমাকে বিপদে ফেলার জন্য চেষ্টাই করবে। অতএব তুমি পরমাত্মা শত্রু ছায়ার নিচে থেকে এই রাবণের হিসেব থেকে নিজেকে সেভ রাখো। তার জন্য বাবা কি বললেন? একাগ্রতা মন করো, এক রসে স্থিত হও। ब्रह्मा बाप के 18 कदम, 12वां कदम त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1।
এই জন্য বলে না ত্যাগই ভাগ্য, ত্যাগ না করলে ভাগ্য হয়। দেখো আজকে বিছানা ত্যাগ করেছো বলে বাবার বরদান শুনতে পাচ্ছ, তাহলে শোনা মানে চান করা হয়ে গেল, গঙ্গা স্নান করা হয়ে গেল, অমৃত পান করা হয়ে গেল, ভক্তিতে যত কিছু পুড়িয়ে একখানে পড়েছ একটাতে সব হয়ে গেল। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्यपति साकार रूप में निर्मित बने, अल्प की तार आयत सेवा और सर्वस्व त्यागमुरत बने, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। एक কথাতে ত্যাগ করে দিল সর্বস্ব, তাহলে নাম্বার 1 চলে গেল, ভাগ্য তো দেখো नंबर 1। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त बतनवासी बने, আমাদেরকে উঁচুতে উঠাবার জন্য, আমাদেরকে ফেরেশতা হওয়ার জন্য সে ফেরেশতাবাসী হয়েছে। तो त्याग और भाग्य दोनों में फलोफादार करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त बतनवासी बन जाओ। এই জন্য বললেন তুমি নিজেও स्वयं को और सेवा को संपन्न कर, নিজে को संपन्न बनाते হবে, সেবাও সম্পন্ন করতে হবে। এই না যে অধুরা সেবা। অর্ধেক করে চলে গেল। ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ विश्व की सर्व आत्माओं की और प्रकृति 5 तत्व की पवित्र बनाने के लिए। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान सूरज हूँ। मुझसे शक्ति की किरण चारों ओर प्रवाहित हो रहा है, जिससे सभी आत्मा की वैध संकल्प और विकर्म नाश हो रहा है। मैं आत्मा सर्वशक्ति से संपन्न बनकर अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण करके विश्व ग्लोब पर बैठकर सारा विश्व को सकाश दे रहा हूँ। सभी का कल्याण हो जाए, सभी परमात्म प्यार को अनुभव करे, परमात्म शक्ति को अनुभव करे, सर्व रोगों से मुक्त हो जाए, सर्व व्यर्थ संकल्प और विकल्पों से भी मुक्त हो जाए। मैं एक फरिश्ता सारा विश्व को सकाश दे रहा हूँ, ऐसे अनुभव हो रहा है सभी परमात्मा की शक्ति के नीचे खड़ा है। प्रकृति 5 तत्व सहित सारा विश्व परिवर्तन हो रहा है। स्वयं के प्रति संकल्प। मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह तो बहुत ही अच्छा है। विश्व के लिए शुभ संकल्प। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता की संतान। मैं आत्मा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से शुभ कामनाओं का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा खुशी रहे, सुखी रहे, निरोगी बने, सबका कल्याण हो, ईश्वरीय वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। आओ हम सब कर दे इस विश्व का रूप नया, हर एक मानव में प्रेम जगे, हर एक मानव में दया। ओम